ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं सागरजातं सैगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शैगल ललिता श्री विशाखा विशांति हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ इस्कॉन अयोध्या में आप सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो सत्र है गीता उपाधि का, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने श्लोक एक अध्याय एक श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 20 तक जो है उसको कंप्लीट रूप से चर्चा हमने उसकी की थी। आज श्लोक नंबर 21 से और श्लोक नंबर 30 तक हम देखेंगे किस प्रकार जो है अर्जुन जो है अपने अर्जुन के हृदय में जो भय था, जो शंका थी, उसको कैसे निकाल रहा है और कैसे भगवान जो है अर्जुन की बातों को मानकर उनके साथी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, आज मेरा लैपटॉप जो है वो क्रैश हो गया है, उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, तो जिसकी वजह से उसको मैंने बनने के लिए दिया। तो कुछ दिन हम लोग जो है मोबाइल पर ही मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से क्लास रिकॉर्ड करके मैं जो है यूट्यूब लिंक पर डालता रहूंगा और इसके माध्यम से हम लोग जो है 1-2 दिन का सत्र कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे भगवान की दया से लैपटॉप रिपेयर हो गया आ जाएगा तो देन वी ऑल्सो डू द लाइव क्लास। ठीक है, तो स्क्रीन भी हम लोग जो है वो मोबाइल पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी मोबाइल पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा असुविधा होगा लेकिन कुछ दिन हम लोग जो है भगवान की सेवा के लिए, ये असुविधा नहीं, एक तरीके की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इस असुविधा को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके भगवान की सेवा में हृदय से लगे रहें। कुछ भी चीजें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हो, हम लोग भगवान की सेवा में यूज भी करें और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आज मोबाइल से हम लोग जो है भगवत गीता उपाधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप लोगों की समझ। ओके, तो आप लोग चैट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि ये पीपीटी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या। मैं इसको मोबाइल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो स्मरण बिंदु, जैसा कि हम लोगों ने पिछले के सत्र में डिस्कस किया था कि जब दोनों दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, पहले भीष्म जो है अपनी सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और अपने सेनापतियों को सबको जागरूक करते हैं कि उनको क्या करना है और किस प्रकार से, किस उत्साह पूर्वक जो है युद्ध लड़ना है। फिर इसके बाद भीष्म पितामह, दुर्योधन, सभी लोग जो है अपने शंखों की नाद करते हैं। जब शंखों की नाद होती है तो भी बहुत ही सिंह की गर्जना के समान उनके शंखों की नाद रहती है। लेकिन जब पांडव पक्ष के शंखों की नाद होती है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जब पांडव के भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख को बजाया, अर्जुन ने बजाया, युधिष्ठिर ने बजाया बजाया और भी जितने वहां रथी थे सभी ने अपने अपने शंखों का नाद किया, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो थे वो विदीर्ण हो गए, उसमें एक तरीके से भय छा गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस चीज को धृतराष्ट्र को भी भली भांति ज्ञान था कि पांडव जो हैं वो धर्म का पालन करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में हैं, तो उसी कारण उसका जो मन था वो भय से कहीं ना कहीं उसको चिंता हो रही थी, निराशा हो रही थी। ठीक है, और उस पे मनन बिंदु क्या था कि पांडव निडर थे क्योंकि वो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए
वो अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन का पक्ष भयभीत था, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति और इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध कर रहे थे। तो ये बनन बिंदु था श्लोक नंबर 11 से 20 के बीच में। जो भी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर ऐसे कार्यों को करता है जो कि सही नहीं है, निश्चित रूप से वो भयभीत होगा। लेकिन जो भी व्यक्ति पांडव की तरीके से निडर होकर कार्य करेगा, भगवान के द्वारा बताए गए आदेशों का पालन करेगा, वो निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए भयभीत नहीं रहेगा और अपने अधिकारों के लिए कार्य भगवान के द्वारा बताए गए नियम से अगर वो व्यक्ति उसका पालन करेगा तो निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त करेगा। तो ये दो प्रकार के मनन बिंदु थे यहाँ पर। ठीक है, इसको श्लोक नंबर 21 से 27 में हम देखेंगे कि भगवान जो है अपने भक्तों के निजी सेवक हैं, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सभी बातों को मानते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज मुझे अपनी उंगलियों से ही चलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की सेवा में हम लोग जो है ये भी करेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 21 और 22 में देखते हैं हम लोग। अर्जुन वाच, अब यहाँ पर अर्जुन जो है बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो देखिए। सेनयोरुभ्यो मध्ये रथम स्थापयमेच्युता यावदेतारतिरिच्यहं युद्ध कामनावस्थितानं कैर्मर्यासयोद्धव्यम् अस्मानि रणसमुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से, जो कि उनके सारथी के रूप में हैं, उनसे इस चीज के लिए कहा। क्या कह के संबोधित किया भगवान को? साक्षात अच्युत कह के संबोधित किया, यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने भक्तों को कभी भी स्नेह दिखाने में कभी चूकते नहीं हैं। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। ठीक है, भगवान जो अभी रोल निभा रहे हैं वो किसका निभा रहे हैं? एक सारथी पद का, और सारथी पद का रोल निभाते हुए किसी भी प्रकार का जो संकोच है भगवान नहीं करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ जिस प्रकार से भक्त जैसे उसके भाव रहता है, और भगवान भी उसी तरीके से उसी का रस का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक परिस्थितियों में भगवान जो है, भगवान हर्षिकेश है। वो क्या है? सभी प्रकार के इंद्रियों के स्वामी हैं, और भगवान तथा उनके सेवक का जो संबंध होता है वो अत्यंत मधुर होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त अपने भगवान की सेवा करने के लिए ललायित रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने भक्तों के लिए हमेशा ललायित होते हैं कि किस प्रकार से इसकी सेवा की जाए। तो इसी कारण यहाँ पर अर्जुन ने, देखिए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है वो भक्त और भगवान का है, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त था, प्रिय मित्र था, जिसके कारण भगवान ने उसकी सारथी की सेवा, मतलब उसके रथ चलाने की जो सेवा थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर अर्जुन अब आदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि हे अच्युत, मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो, जिससे कि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन सी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधव से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो अर्जुन को किसी प्रकार से भी ये युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अर्जुन बहुत ही विनम्र स्वभाव का था, बहुत ही दयावान था। लेकिन देखिए, दया भी उसी के अंदर होती है, विनम्रता भी उसी के अंदर होती है जो भगवान पर विश्वास करता है, जिसके अंदर करुणा होती है, और करुणा होने के लिए श्रद्धा होना बहुत ही जरूरी है। और अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त भी था, जिसके कारण उसके अंदर ये करुणा प्राप्त भरपूर मात्रा में थी,
कि वो अपने परिवारजनों से, अपने संगी जनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, और इसी कारण वो भगवान को बोलता है, कृपया मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, तो जरा मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। श्लोक नंबर 23 में हम देखते हैं, योत्स्यमानानं विच्छेयं या एतत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धियुद्धे प्रेचकीवश्वा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन जो है इसी कारण अपना रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसके कौन कौन से सगे संबंधी जो उसके अगेंस्ट, पांडवों के अगेंस्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए, जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्ध पुत्र, मतलब जो अधर्म का साथ दे रहा था, हमेशा अधर्म का पालन करता था, उसका साथ देने के लिए कौन कौन से लोग उनके समक्ष खड़े हुए थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। जैसा कि पहले ही श्लोक में इस चीज की पुष्टि हो गई है कि ये महाभारत का बहुत बड़ा भीषण युद्ध, ये नरसंहार केवल केवल एक अंध बुद्धि राजा के कारण होगा। अगर धृतराष्ट्र दुर्योधन की करतूतों पर पर्दा न डालता और दुर्योधन को उसी समय ही मना कर देता तो ये नौबत ना आती। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, केवल केवल जहां पे मैं और मेरे के फायदा देखा जाएगा, तो वहां पर जो भी कार्य बिना सोचे समझे किया जाएगा वो सब अधर्म की ओर और विनाश की ओर लेके जाता है, जो हम महाभारत की सीख से सीखते हैं। तो ये सारी चीजें दुर्योधन जो है अपने पिता धृतराष्ट्र के साठगांठ से ही करता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन लोग आए हुए हैं। तो अर्जुन ये भी देखना चाहता था, क्योंकि जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था तो उस सभा में भी सारे लोग बैठे हुए थे, इवन पांडव भी थे, धृतराष्ट्र राजा जो थे। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो ये चीरहरण ना होता, ठीक है। अगर वहां भीष्म पितामह खड़े होकर बोल देते तब भी ये दुर्योधन की हिम्मत ना पड़ती। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि सब दुर्योधन के उस नमक के नीचे दबे हुए थे। लेकिन अगर धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, अगर वो चाहते तो वो इस चीज को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन का साथ दिया उस इतने बड़े अधर्म के कार्य में। तो इसीलिए अर्जुन उन लोगों को देखना चाहता था कि कौन कौन से लोग जिनकी बुद्धि हिल गई है, जो दुर्योधन का साथ देने के लिए मेरे समक्ष युद्ध में खड़े हुए हैं पांडवों के समक्ष, ठीक है। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। और दूसरा चीज अर्जुन ये भी देखना चाहता था, तो एक तरीके से तथ्य है कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, तो उनकी शक्ति का अंदाजा भी लग सके, पता भी चल सके। क्योंकि वहां पर भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, और भी बड़े जो कर्ण थे, महावीर कर्ण थे, शकुनी थे, तो ये सारे जो योद्धा लोग थे, ये सब पांडवों के अगेंस्ट में, विपक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आए थे। तो अर्जुन एक कुशल राजनीतिक भी था। तो एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अर्जुन ये भी देखना चाहता था कि कम से कम इन लोगों को देख के अंदाजा तो हो जाए कि इनकी जो शक्ति है उसका लेवल क्या है। मतलब उस शक्ति को एक अंदाजा लगाने के लिए अर्जुन अपने रथ को बीचों बीच में लेकर जाना चाहता था। संजय वाचा, अगला जो श्लोक है, अब यहाँ पर संजय बोल रहे हैं। संजय वाचा, धृतराष्ट्र को अब यहाँ पर बताएंगे। एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरुभ्यो मध्ये स्थापित रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर संजय बता रहे हैं
कि हे भरतवर्षी, कि जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा, तुरंत भगवान ने अर्जुन की आज्ञा को मानकर अर्जुन के जो उस उत्तम रथ को, जो उनको इंद्र के द्वारा प्राप्त था, उसको ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन को क्या बोला गया है? गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ क्या है? गुडाक का अर्थ होता है नीड, ठीक है, और जो नीड को जीत लेता है वो क्या कहलाता है? गुडाकेश कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एव मुक्तो हर्षिकेशेन गुडाकेशेन, ठीक है, हर्षिकेशे मतलब भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया। हर्षिकेश मतलब सभी इंद्रियों के स्वामी, और गुडाकेश मतलब अर्जुन को संबोधित करके बताया गया है कि अर्जुन जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। और दूसरा एक अर्थ होता है, नीड का एक अर्थ होता है अज्ञान भी, ठीक है। अतः अर्जुन ने अज्ञानता पर भी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय मित्र था और भगवान का भक्त था, जिसके कारण वो अज्ञान पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक गुडाकेश का दोनों अर्थ है, अज्ञानता पर विजय और निद्रा पर विजय। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव भी ऐसा होता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए वह भगवान को कभी भी क्षण भर के लिए भी नहीं भूल पाया। इवन सोते समय में भी उसको भगवान श्री कृष्ण के नाम का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का चिंतन हमेशा रहता था, जिसके कारण निद्रा भी उसको कुछ कर नहीं पाती थी। तो इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर गुडाकेश करके संबोधित किया गया है कि अर्जुन सदैव भगवान का स्मरण जो था उसको करते थे। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीत अतः विज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात हर्षिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए, क्यों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करवाना चाहते थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे इस प्रकार बोले, ठीक है। भगवान जो है अर्जुन के इस मंतव्य को, अपने भक्त के इस भाव को, क्योंकि उनका भक्त जो है हमेशा उनको याद रखता था, स्मरण करता था, और भगवान भी उसके भाव को समझ गए कि वो क्यों अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाना चाहता है, क्यों वो देखना चाहता था कि पांडवों की तरफ से कौन कौन कौरवों की तरफ से कौन कौन उनके विरुद्ध, विपक्ष में, उनके विरोध में लड़ने आए हुए हैं। और इन सब चीजों को देखकर आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, हम श्लोक नंबर 25 में देखते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महच्चिताम् उवाच पार्थ पश्येता न समवेता कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने अर्जुन से क्या संबोधित करके कहा, देखिए कि जब समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, अपने रिश्तेदारों को देखकर भगवान इस चीज को समझ गए कि अर्जुन के मन में क्या चीज चल रहा है। और इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात तथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन तथा का पुत्र है, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इसका क्या अभिप्राय था उनसे? क्या अर्जुन वहां पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा ना थी। इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति को पूर्व सूचना परिभाषित की। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को बताया कि देखो कि कौन कौन तुम्हारे समक्ष जो है युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं। भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को, कर्ण को, जितने भी कौरव की सेना से योद्धा लोग खड़े थे,
भगवान जो है अर्जुन को बहुत ही ध्यान पूर्वक उन सभी लोगों का चेहरा दिखा रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 26 में हम देखते हैं, तत्पश्चात्तिष्ठन् पार्थ पितृरथं पितामहान् आचार्यनामाता तल्भ्रान्ति न पुत्र पौत्रान् सखी स्तथा स्वसुरांशु सदृश्यैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने कहा, वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामा भाइयों पौत्र पौत्रे मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने वहां पर किनको किनको देखा, जो भी इनके सारे रिश्तेदार खड़े थे, सभी लोग वहां पर युद्ध की अभिलाषा से जब खड़े थे तो अर्जुन ने सभी की तरफ बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा। तो वहां पर वो भीष्म को देखते हैं, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, सोमदत्त को, शल्य शकुनी दुर्योधन, सभी को देखते हैं कि वो सारे लोग जो उनके मित्र हैं, उनके मामा हैं, उनके ताऊ हैं, उनके पितामह हैं, उनके ससुर हैं, सब लोग युद्ध की इच्छा से पांडवों के समक्ष दुर्योधन का साथ देने के लिए उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन को ये सारी चीजें देख कर ना अब धीरे धीरे उसके मन में क्या होगी, करुणा जो है जग जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा अर्जुन अपनी जगह पर है, तो अर्जुन उतना ही साहसी उतना ही हिम्मती, लेकिन कभी कभी अपनों को देखकर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपनों के समक्ष किस प्रकार से युद्ध किया जाए। और यही सबसे बड़ी विडंबना है जो अर्जुन के समक्ष उत्पन्न हो गई है। श्लोक नंबर 27 में देखते हैं हम लोग, तांसमीच्य स कौन्तेय सर्वबन्धुन्वस्थितानां कृपया परियाविष्टो विषिद्धिरमृतम्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब यहाँ पर देखेंगे ना, देखिए यहाँ तक भगवान जो है अर्जुन की बातों को मान रहे थे। ठीक है, अर्जुन के रथ को बीच में लेकर चले गए, अर्जुन को दिखा रहे थे कि अर्जुन के समक्ष कौन कौन से लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन उन सभी लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक से देखता है और ध्यान पूर्वक से देख कर उसको याद आता है कि अरे ये सारे लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे मामा श्री हैं, मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शुभचिंतक हैं ये सब, और इनसे मुझे युद्ध करना है। ये सब चीज देखकर अब अर्जुन के मन में करुणा आ जाती है। ठीक है, और उसका जो हृदय है वो दया से करुणा से अभिभूत हो जाता है और वो फिर भगवान से किस प्रकार बोलता है हम देखेंगे आगे के श्लोक में। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें जो है ना वो मनन करने के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए हम लोगों ने जो डिप्लोमा किया था ना तो सभी चीजें ना बहुत ही स्पीड से एक साथ चली गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग अर्जुन का भाव भी समझ रहे हैं और भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं उस चीजों को हम बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो मनन बिंदु में देखिए यहाँ पर भक्त और भगवान का जो संबंध है वो दिव्य है। जिस प्रकार भक्त को भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान को सेवा का रूप रखना रुचिकर लगता है। ठीक है, तो अर्जुन जब भगवान को एक सारथी का जो रोल होता है ना वो बहुत ही छोटा रोल होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, एक सारथी को भगवान ने अर्जुन के लिए एक सारथी बनना क्यों स्वीकार किया कि सारथी का रोल उसको जब जब युद्ध भूमि में रथ को दाएं बाएं लेके जाना होता है ना तो अर्जुन कभी बोलेगा नहीं। जो उस पे राजा या जो योद्धा रहता है रथ पर वो कभी भी अपने सारथी को बोलता नहीं है। अगर उसको राइट जाना है तो उसके राइट कंधे पर मारेगा, उसका लेफ्ट जाना है तो उसको लेफ्ट कंधे पर मारेगा, अगर सीधा जाना है तो उसको सीधा मारेगा गर्दन की तरफ। तो इससे सारथी को पता चलता है कि उसको किस तरफ चलना है। तो सोचिए भगवान जो है अर्जुन के उस लात को सह रहे हैं जो कि उनके प्रिय भक्त का है और उनको ये लीला करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही उनको रुचि उसमें उत्पन्न हो रही, क्योंकि वो ये लीला अपने प्रिय भक्त अर्जुन के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए बताया गया कि भक्त और भगवान का जो संबंध होता है वो बहुत ही दिव्य होता है।
हम कोई भी देख लेते हैं, शास्त्र भी उठा के देख लेते हैं, जहाँ पर भक्त और भगवान के विषय में चर्चा होती है, भगवान हमेशा अपने आप को बहुत ही तुच्छ कर लेते हैं, अपने भक्त का श्रेय बढ़ाने के लिए, अपने भक्त को और ऊपर उठाने के लिए। और उसी तरीके से भक्त भी अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भगवान को प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए जो भक्त और भगवान का संबंध है, वो बहुत ही दिव्य होता है। वो बहुत ही, उसका जो प्रेम होता है, उसका आनंद कुछ अलग ही लेवल का होता है कि उसका आनंद भौतिक क्रंच मात्र की भांति कभी भी नहीं मिला होता है। यहाँ पे जितने भी प्रेम हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, सब किसी न किसी स्वार्थवश हैं। लेकिन वो भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है, वो आध्यात्मिक होता है, वो दिव्य होता है और वो सनातन होता है। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा की सेवा करना, और ये स्वभाव उसको आज से नहीं, सनातन समय से, जब से भगवान है तभी से ही वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है। लेकिन इच्छा और द्वेष के कुछ कारणों के वश वो वापस से इस भौतिक जगत में आ जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग योनियों में घूमता फिरता रहता है। लेकिन जब भी उसका वापस से इस चीज से वो उब जाता है, या अपनी चीजों को पूरा कर लेता है, या किसी साधु के संग में आ जाता है, तो फिर से वो वापस से अपना वो स्वरूप पाने के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ पर उसे यही बताया गया है कि जब भक्त उस स्वरूप को पहचानता है और उस अपने स्वरूप को जानता है, तब भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करता है, और जिस संबंध को बनाने के लिए उतना हर्षित होता है, प्रेम करता है, प्रयास करता है, भगवान और भी ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, और भी हर्षित होते हैं, और भी उत्साह में आ जाते हैं। हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए मनन करने के लिए बताया जा रहा है। दूसरा क्या है कि समस्त ब्रह्मांडों के नायक होने के बावजूद भगवान की सबसे प्रिय रुचि अपने भक्तों के साथ प्रेममयी दिव्य लीलाएं करना है। कोई निरंकुश शासक बनकर रहना नहीं, जिसमें वह केवल आदेश दे, आज्ञा पालन करवाए और गलतियों के लिए दंड दे। तो भगवान भी समस्त ब्रह्मांडों के नायक हैं, और इसके बावजूद भी भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है कि किस प्रकार वो अपने भक्तों का संग दें, अपने भक्तों की लीलाओं में साथ दें। कि सुदामा के साथ भगवान की कितनी प्यारी लीला है, ठीक है। प्रहलाद महाराज के साथ कितनी प्यारी लीला है, ध्रुव महाराज के साथ कितनी प्यारी लीला है, राजा अम्बरीश के साथ भगवान राम देखिए, सुग्रीव, हनुमान, ठीक है। जितनी भी लीलाएं भगवान की आप ले लेंगे, भगवान कृष्ण की देखिए, स्वयं गोपियों के साथ में, गोपाल के साथ में, यशोदा मैया के साथ में, नंद बाबा के साथ में, सभी को आनंद देते हैं, सबको आनंद से भाव विभोर कर देते हैं। भगवान हमेशा हमेशा अपने भक्तों के ही संग में रहते हैं। भगवान एक पल भी नहीं होता है तो अपने भक्तों से कभी अलग हो। भक्त भले ही भगवान से अलग अपने आप को करने का प्रयास करे, जीवात्मा अपने आप को अलग करने का प्रयास भी करे, इसके बावजूद भी भगवान इतने करुणामय होते हैं, इतने करुणा निधान होते हैं कि कभी भी हमें जो है अपने से दूर वो करते ही नहीं। हम भले भगवान से कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, ठीक है। और हमें बार बार मौका देते हैं कि किस प्रकार हम जो है इस चीज को याद कर लें कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, और भगवान का धाम ही हमारा शाश्वत धाम है, और हमें वापस से धाम में जाकर भगवान के लिए ही कार्य करना है। इस चीज का मौका वो हमेशा देते रहते हैं। इसीलिए वो हमेशा भक्त के साथ लीलाएं करते हैं, ना कि वो किसी भी प्रकार के निरंकुश राजा बनकर आदेश देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो श्लोक नंबर 27 में है, मनन बिंदु पर हम लोगों ने फोकस किया, और जो याद करने वाली चीजें हैं वो क्या है कि अपने पर पूर्ण रूप से आश्रित भक्तों को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी भगवान स्वयं वहन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस चीज की पुष्टि भी करते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन के भाव से हम लोगों को तो इतना पता ही चला होगा कि भगवान सारथी रूप में अर्जुन के साथ क्यों हैं, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का शरणागत भक्त है। और जो भी कोई व्यक्ति
अपने आप को भगवान की शरण में कर लेता है, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा देता है। इस चित्र से भी हमको ज्ञात हो रहा होगा कि अर्जुन जो है अभी किसकी शरण में है, श्री भगवान की शरण में है। तो फिर उसको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी को स्वयं भगवान ही उठा लेते हैं। ठीक है, बाकी ये हमने देख ही लिया कि किस प्रकार गुड़ाकेश है अर्जुन, गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब जो आगे के दो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 28 और 30 में, उसमें मुख्य विषय क्या है, क्योंकि अर्जुन बता रहे हैं आगे जो है, अर्जुन बोलेंगे स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न भय ही सभी समस्याओं का कारण बनता है। मैं और मेरा, मुझे और मेरा। ठीक है, तो मैं और मेरा के कारण ही ये जितनी समस्याएं हैं इस भौतिक जगत में, हम लोगों को मैं और मेरा के कारण ही होते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं इस श्लोक के माध्यम से। श्लोक नंबर 28 में, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्तीमं कत्राणि मुखम च परुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख जो है सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है, इस चीज की विवेचना श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कर भी रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा, सगे संबंधियों को देखने के कारण उसको याद आया, अरे इनके साथ तो मेरा बचपन बीता है, इनके साथ मैंने अलग अलग प्रकार के भोगों का आनंद लिया है। ठीक है, ये मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, और इनको अगर मैं मारूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा। ये सारे चीज सोचकर अर्जुन के जो मन में था भय उत्पन्न हो गया, और जिसके कारण उसका जो शरीर था वो कांपने लग गया और उसका मुख सूख गया। तो ये देखिए अर्जुन की कायरता नहीं बताई जा रही, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो गुण है ये सद्गुण है, और ये हमेशा सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं विनम्रता के लिए। ठीक है, स्वजनों तथा मित्र संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। ठीक है, जहां तक उसके अपने सैनिकों को संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल और जब इस प्रकार वह सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और उसका मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ कि प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी से युद्ध करने आए हैं। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है, न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रोदन भी कर रहा था। मतलब अर्जुन के आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण है। ठीक है, तो ये लक्षण अर्जुन की कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं थी, ये लक्षण केवल और केवल उसके हृदय में जो विनम्रता थी, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था। और वो इस परिणाम से इस चीज को देखकर बड़ा ही कष्ट में था कि इतने सारे, इतना बड़ा नरसंहार होगा, इतने सैनिक मारे जाएंगे, इतने लोगों का विनाश हो जाएगा, इतने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ताया भी मरेंगे, चाचा भी मरेंगे, चाची मतलब चाची भी विधवा हो जाएंगी, जितनी भी स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों को देख कर ना, सोच कर अर्जुन का जो शरीर था वो कांपने लग गया था करके, और उसके आंखों से अश्रु निकल आए, और वो उसका जो मुंह है वो सूख गया। सोचिए यहाँ पर इस चीज की पुष्टि हो रही है, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का भक्त था। इसीलिए कहा गया है कि ये साति भक्ति भर्गोवत्त किंचना सर्व गुणों तत्र समापते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महादृढ़म मनोरथे नाशाति धवतो बाहु। जो भगवान के प्रति, ये भागवतम में वर्णन है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें अपने आप ही देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, जिनके अंदर
भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, विश्वास होगा, उनके अंदर करुणा, कृपा, दया, श्रद्धा, ये सारे जो दैवी गुण हैं वो पाए जाएंगे। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है, जिनके पास केवल भौतिक योग्यताएं रहती है, उनके लिए इस चीज का कोई मूल्य नहीं रहता। तो हम देखते हैं जो कि अपने स्वार्थ के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करता है, अपने शरीर के लिए जो भी व्यक्ति कार्य करता है, उसमें सही गलत को नहीं सोचता है और वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान के द्वारा बताए गए रास्तों का पालन नहीं करता, उनके नियम का पालन नहीं करता, वो हमेशा धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, जिसके कारण उसके हृदय में कभी भी किसी के भी प्रति दया और करुणा का जो भाव है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो भाव था, ये अर्जुन की अंदर दया और करुणा का भाव, ये मात्र केवल और केवल भगवान के भक्त होने के ही कारण था। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा नहीं है, तो वो पाषाण का होगा। ठीक है, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा और भगवान पे विश्वास ना होने के कारण उसको इन सब में किसी भी प्रकार का दया, श्रद्धा, ये सारी चीजें उसके लिए केवल और केवल एक कल्पना मात्र ही रहती है। श्लोक नंबर 29 में देखते हैं हम लोग। वेपजुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं स्पृशते हास्तत्व किचे परिद्रहायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो इस तरीके से अर्जुन जो है वहां पर बोल रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। कैसा होता है? दो प्रकार का कंपन होता है। एक तो कंपन किस लिए होता है? ठीक है, एक कंपन होता है आध्यात्मिक परम आनंद के समय होता है, और दूसरा कंपन कब होता है? जब भय के कारण होता है। ठीक है, देखिए शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और दो प्रकार से जो हमारे रोम हैं, हमारे जो रोए हैं, वो उत्कंठित हो जाते हैं, वो रोमांचित हो जाते हैं। पहला, जब हम बहुत ही आनंद विभोर में होते हैं, हमारे अश्रु निकल आते हैं, हमारे कपकपी हो जाती है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। और दूसरा कब होता है? जब बहुत ही भय होता है, बहुत ही ज्यादा डर होता है, उसके कारण इस तरीके की जो क्रिया है वो हमारे शरीर में प्रकट हो जाती है अपने आप ही। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। तो यहाँ पर जो लक्षण अर्जुन के समक्ष थे वो केवल केवल भय के कारण थे, उस युद्ध के परिणाम को सोचकर कि इसका युद्ध का परिणाम कितना भयावह होगा कि एक केवल मेरे मात्र से यहाँ पर करोड़ों के करोड़ों लोगों का नरसंहार हो जाएगा, वो मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे, उनका वध हो जाएगा, करोड़ों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे। ये केवल केवल मेरे और मेरी इच्छाओं के कारण है, मुझे राज्य दिलाने के कारण। ये सारी चीजें सोचकर अर्जुन का जो हृदय था वो बहुत ही करुणा से आविर्भूत हो गया, शरीर कांपने लग गया, रोंगटे खड़े हो गए और उसका जो गांडीव धनुष था वो खिसकने लगा और उसकी सारी जो त्वचा थी वो जल रही थी। मतलब वो एक तरीके से कि उसके जीवन में इतना बड़ा युद्ध भूमि में रहकर उसको एक मान लीजिए एक शोक के जो समुद्र की गहराई में था, उसमें वो अपने आप को ढकेलता चला जा रहा था। और ये सारी चीजें केवल और केवल शरीर के से रिश्ता जोड़ने के कारण ही अर्जुन को हो रही थी। क्योंकि ये देखिए, जब आगे बताया गया है कि मैं और मेरा के माध्यम से ही ये भय उत्पन्न हुआ, मैं और मेरा के माध्यम से। कभी कभी देखिए यहाँ पर जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है ना, वो और जो भी लीला हो रही है वो हम सभी के लिए है। हमारे जीवन में ये चीजें जो घटित हो रही हैं वो केवल और केवल मैं और मेरा के माध्यम से ही हो रही है। हम लोग इसको और भी ज्यादा इस पर अभी चर्चा करेंगे, इस पर और भी प्रकाश डालेंगे। श्लोक नंबर 30 देख लेते हैं इसके बाद।
ना च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमति च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए लिख भी सकते हैं कि अर्जुन को अमंगल का कारण किस लिए दिख रहा था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब अर्जुन जो है धीरे धीरे अपने धैर्य को खो रहा था और युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, क्योंकि उसके अंदर मन की जो ये दुर्बलता थी वो सामने आ रही थी। मन की दुर्बलता क्यों आ रही थी? क्योंकि वो अपने आप को एक शरीर के रूप में संबोधित कर रहा था और जितने भी समक्ष उसके सामने खड़े थे उन शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का उसको चिंतन हो रहा था, जिसके कारण वो इन दुर्बलताओं का शिकार हो गया। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूं। तो कभी कभी हमारे सामने ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि चीजों को पाकर भी हमको खुशी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अर्जुन भी सोच रहा था कि इन सब चीजों को क्यों मैं प्राप्त करूं, इन सब चीजों को क्या लाभ क्या फायदा, जिसके कारण मैं खुश और संतुष्ट नहीं रहूंगा। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो श्लोक नंबर 30 में अर्जुन को क्या लगा कि उसके विजय जो उसकी विजय थी वो उसके शोक का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर इसी चीज की पुष्टि की जा रही है कि किस प्रकार जो है मन की दुर्बलता के कारण जो है मन, मतलब अर्जुन को जैसा कि उसमें संबोधित किया गया है ना, मैं और मेरा के कारण। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग भी एक तरीके से माया जाल में घिरे पड़े हैं। ठीक है, हम लोगों को इस चीज का आभास नहीं होता है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक इस पर हम लोग सोचें और इस पर मनन करें तो इस चीज को हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार हम अपने परिवार से घिरे पड़े हैं, अपने समाज से घिरे पड़े हैं, अपने सगे संबंधियों से घिरे पड़े हैं, अपने रिश्तेदारों से घिरे पड़े हैं। और हमको कष्ट भी किससे प्राप्त होता है? अपने परिवार से ही प्राप्त होता है, अपने रिश्तेदारों से ही प्राप्त होता है, अपने समाज से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये कष्ट हमको क्यों प्राप्त होता है? हाँ, ये कष्ट हमको क्यों प्राप्त होता है? आप लोग नीचे चैट बॉक्स में इसका प्रयोग करके लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये कष्ट हमको तभी प्राप्त होगा, ठीक है, जब हम सोचेंगे इन सब का रिश्ता किसके साथ में है? इस शरीर के साथ में है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे विनय भूषण। ठीक है, विनय भूषण के मामा जी से बहुत ही दुख है। ठीक है, उसके मामा जी उस पर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, उसकी चीजें ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में विनय भूषण को दुखी होना चाहिए इस चीज के लिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? देखिए, ये जो रिश्ता है वो शरीर का रिश्ता है। ठीक है, जैसा कि भगवान ने हमको बताया है कि भगवान की इच्छा के लिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति खड़ा होना है, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना है, पीछे नहीं हटना। निश्चित रूप से हमको गलत चीजों के लिए विरोध करना चाहिए, लेकिन बिना आसक्ति किए हुए। तो यहाँ पर केवल अर्जुन के समक्ष जो ये प्रश्न आ रहा है वो अधीर क्यों हो गया? क्योंकि उसको उन लोगों को मारना था जो उनके शरीर के साथ उनका रिश्ता था, उस शरीर के साथ उन्होंने समय स्पेंड किया था, उस शरीर से उसकी पहचान थी, उनकी पहचान उस शरीर से थी। तो आगे वाले आने वाले जितने भी श्लोक है ना, उसमें
अर्जुन जो है पहले अपने इस चैप्टर में जो चैप्टर फर्स्ट है ना, वो उसमें केवल और केवल अर्जुन के शोक, डर, भय, इसी सब चीजों के बारे में वो बताता है और वो अच्छे बहुत ही बुद्धिमान भरे तर्क भी देता है। ऐसा नहीं कि अर्जुन जो है कमजोर है या वो बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। जैसा कि पहले ही पुष्टि हो चुकी है, ये चीज जो हो रहा है वो मात्र केवल और केवल भगवान की इच्छा के लिए है, क्योंकि ये चीज हम लोगों के लिए हो रहा है, कलयुग में पतित जीवों के लिए, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को अगर अर्जुन की जगह रखेंगे ना, तभी हम सही चीज से इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी हम इसकी शरण ले सकते हैं, तभी हम इसके गहन ज्ञान के तात्पर्य को समझ पाएंगे। ठीक है, जो सारा जो खेल है ना, वो कहाँ पर टिका हुआ है? वो मन पे टिका हुआ है। ठीक है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर आपका मन भगवान के श्री चरणों में लग गया, हम सभी का मन भगवान के श्री चरणों में लग गया, तो सबसे बड़ी चीज हमको इस चीज का ज्ञात हो जाएगा, इस चीज का आभास हो जाएगा कि हमारा असली स्वरूप क्या है। इस चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे ही हम लोगों को इस चीज का ज्ञान हो गया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और हमारा जो असली स्वरूप है वो आत्मा का है, और आत्मा का कार्य क्या है कि किस प्रकार जो है वो परमात्मा की सेवा करे, उसमें आनंद की प्राप्ति करे, यही आत्मा का कार्य है और कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो हम आत्मा की संतुष्टि के लिए वो सारे कार्य करेंगे जो हमें परमात्मा ने बताया कि इसको हमें किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, हम अगर मनुष्य रूपी हमको जन्म मिला है, तो हमें मनुष्य रूपी जन्म को किसमें लगाना चाहिए? भौतिक सुख सुविधा में लगाना चाहिए, या भौतिक सुख सुविधा के माध्यम से अपने आप को इतना ज्यादा उसमें भोग विलास में लगा देना चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं। हाँ, देखिए, काम वासना का केवल कामदेव ने एक ही कामदेव जी ने एक ही तीर छोड़ा है, जिसके माध्यम से काम वासना उत्पन्न हो गई है। काम वासना के कारण नर और नारी के बीच में, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम उत्पन्न होता है, उस काम के कारण फिर संतान उत्पन्न होती है। संतान उत्पन्न होती है तो संतान के जीविकोपार्जन के लिए हम कार्य करते हैं, हम कार्य करते हैं, घर बनाते हैं, समाज बनाते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं, और भी समाज बनता है, और फिर जो है हम संतान को भी यही शिक्षा देते हैं। फिर उसने भी अपनी संतान को यही शिक्षा दी। लेकिन मनुष्य जीवन का असली कार्य यही है क्या? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य जो है, या कोई भी पेरेंट्स का असली उद्देश्य क्या है? अपनी संतान को ये शिक्षा देना कि तुम भाई पढ़ लिख के शादी करके बच्चे पैदा करके तुम सेटल हो जाओ। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? अगर हम ऐसा उद्देश्य दे भी रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, हमको अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को, सभी को भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए। ठीक है, जीवन की जो सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी प्रधानता है, वो किस चीज में है? ये मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ मानुष जीवन जो मिला है, किस प्रकार से इस मनुष्य जीवन का प्रयोग हम भगवान की सेवा में कर पाए। हम अपने बच्चों को अगर इस चीज की शिक्षा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा जॉब नहीं मिला, कोई बात नहीं, बहुत ही उच्च पोस्ट पर नहीं गए, कोई बात नहीं, ठीक है, जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मेहनत करो, भगवान के साथ रहो। लेकिन अगर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि हर एक चीज में भगवान को जोड़ के करो, भगवान की सेवा के लिए करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, चाहे स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे एथलीट्स में आप कर जाओ, चाहे आप समाज सेवा का कार्य करो, चाहे आप लीडरशिप की पोजीशन पे जाओ, चाहे आप एकदम पॉलिटिशियंस की पोजीशन पे जाओ, लेकिन सेंटर में अगर भगवान को रखेंगे, भगवान को सच मानकर उनकी सेवा करेंगे, भगवत गीता के आधारित अपने जीवन को बिताएंगे, तब ये हमारा जो सारा कार्य होगा, ये हमको किसी भी प्रकार के जो बंधन है उसमें नहीं बांधेगा। अर्जुन जो है, देखिए, भगवान भी अर्जुन की बात मानते हैं। अर्जुन ने बोला, भगवान जो है, हे अच्युत, मेरा रथ जो है कौरव और पांडवों की दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। भगवान ने उसकी आज्ञा पालन किया कि नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत ही प्रसन्न है, और भगवान अपने भक्त के लिए सारा वो कार्य करते हैं। भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे भी, ठीक है, कि भक्त अपने भक्तों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, और उनके पास जो है भी उसकी भी रक्षा करते हैं।
तो हमको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हमको अगर कोई दे सकता है तो भगवान ही दे सकते हैं। हमारा अगर कोई ले सकता है तो भी भगवान की इच्छा से होगा। ठीक है, अगर हमको कुछ हो सकता है तो भी भगवान की इच्छा से होगा, अदरवाइज कुछ हो भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हमको पूर्ण तरीके से, जिस प्रकार अर्जुन ने अपने धनुष को रखकर हाथ जोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली ना, उसी प्रकार से हमें अपने मन को हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के माध्यम से भावपूर्ण होकर अपने आप को श्री भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं प्रयास तो करता हूँ, 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, हमेशा गिरता हूँ, 3 बार कर रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, 100 बार कर रहा हूँ, फिर गिरता हूँ। ठीक है, मैं तो अबोध हूँ ही, मेरे से गलती हो ही रही है, लेकिन मेरे इस प्रयास को ना छूटने दीजिए। अगर हम ऐसी प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे और हमको हमारी ये जो बद्धजीवी बुद्धि है ना, उससे बाहर निकालने के लिए हमको जो है कुछ ना कुछ माध्यम भेजते हैं। वो माध्यम कौन है? हमारे गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, जो आते हैं, हमको इस शास्त्र की शिक्षा को बताते हैं और इसको समझाते भी हैं कि किस प्रकार से शास्त्रों का संग करके गुरु का आश्रय लेकर भगवत कृपा को और भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। तो अर्जुन भी आगे किस प्रकार से गुरु का आश्रय लेगा, भगवान को ही अपना गुरु बना लेगा, तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो भगवान ही हमको बताएंगे आने वाले श्लोक में। तो आज का जो मेन मनन बिंदु यही था कि किस प्रकार जो है अर्जुन जो है अपने आप को मैं और मेरा इस शरीर से जोड़कर सभी लोगों को इस शरीर के माध्यम से देख रहा था, जिसके कारण उसको इतना भयावह कष्ट हो रहा था और उस कष्ट में होने के कारण जो है अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दिया, उसके आंखों से पानी गिर रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था, उसका गला सूख रहा था और वो बोल रहा है, हे भगवान, ये तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, इनके समक्ष मैं इस युद्ध को कैसे करूं? ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार जो है अर्जुन जो है और भी तर्क देते हैं युद्ध ना करने के लिए। ठीक है, तो अध्याय 1 में हम लोग यही पाएंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो निरीक्षण हो रहा है उसमें अर्जुन जो है, दुर्योधन ने अपनी सेनाओं का निरीक्षण किया, अर्जुन भी कौरव की शक्तियों का अंदाजा लगा रहे थे, लगाते लगाते अपने रिश्तेदारों को देखा, रिश्तेदारों को देखकर उनके हृदय में करुणा हो गई, थोड़ा सा तो भय हो गया कि उनको मार कर क्या फायदा, और फिर आगे अलग अलग प्रकार के वो तर्क देने लग गए युद्ध ना करने के। ठीक है, तो आगे के श्लोक हम कल देखेंगे। आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो, और पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा लैपटॉप भगवान की कृपा से अगर बन जाएगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि उसका जो हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड दोनों ही आई थिंक कुछ शॉर्ट हो गए हैं, तो वो जैसे ही सही होता है तो वापस से हम लोग फिर से लाइव सेशन जो है स्टार्ट करेंगे और लाइव सेशन के माध्यम से फिर से हम लोग जो रेगुलर क्वेश्चन आंसर है उसको ले सकेंगे और उसको चर्चा में कर कर उसी समय ही हम लोग उसी आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और सुबह के जप में आप लोग आइए, सभी से मेरी बार बार प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि जिस प्रकार अर्जुन की बातों को भगवान मानते हैं, इसी प्रकार अगर हमें को भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें पहले अर्जुन के तरीके से भगवान का स्मरण करना पड़ेगा और अर्जुन की तरीके से भगवान का स्मरण करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5 से 6 जो जप सत्र चल रहा है, देखिए वो हमारे आजकल कई सारे भक्त जो हैं उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, नीता माता जी भी हैं और अपने यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, नवीन प्रभु भी हैं और काफी भक्त हैं जिनका नाम मुझे याद है। ठीक है, वो सब सारे लोग सुबह आते हैं, डॉक्टर किशोर भी हैं। ठीक है, सभी लोग सुबह आकर भगवान के नाम का जो शुद्ध जप है वो करते हैं, श्रवण करते हैं और साथ साथ जप भी करते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उस पर हम लोग 10 मिनट की चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे देहात्म बुद्धि को धीरे धीरे काटने के लिए अपने आप में ही सक्षम है। तो आप लोग से भी आशा करते हैं कि आप लोग भी सुबह आइए, जितने भी लोग इस सत्र को देखते हैं सभी लोग सुबह आइए 5 बजे, इस जप सत्र में जुड़िए
और इस जप सत्र के साथ साथ जुड़ने के लिए आगे आने वाले समय में एक 21 डेज का एक जपा का कोर्स भी स्टार्ट होगा। ठीक है, उसको हम लोग जो है नाइट में एक्चुअली जपा हमें क्यों करना चाहिए उसको नाइट में हम लोग सुनेंगे और मॉर्निंग में उठकर हम लोग जप करेंगे। ठीक है, वो 21 डेज के लिए रहेगा और वो निःशुल्क रहेगा इस्कॉन अयोध्या की तरफ से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। जय भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।